डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन देयर। बच्चों, आज आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ चैप्टर 13 सिमेट्री। तो हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सो वी विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर इज दिस। ओके, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सिमेट्री मीन्स ऐसी लाइन, मेट्री मीन्स मीटर्स, मीटर में क्या लाइन लेंथ मेजर करते हैं, तो ऐसी लाइन। सिमेट्री मीन्स सेम, जो क्या दे हमें सेम पैटर्न। ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि जिससे हमें क्या मिले, एक सेम पैटर्न। सपोज दैट आपने याद होगा आपको बच्चों, आपने थ्रेड पेंटिंग की है, तो आप क्या करते हो, एक पेपर को फोल्ड करते हो, थ्रेड रखते हो, फिर उसको पुल करते हो और जैसे खोलते हो तो दोनों साइड सेम सेम डिज़ाइन आता है। जैसे सपोज दैट इधर ये डिज़ाइन है तो इधर लाइन होती है और इधर भी क्या होता है, यही डिज़ाइन होता है थ्रेड पेंटिंग से। ठीक है, करते हो ना, शीट को फोल्ड किया, थ्रेड रख के कलर डाल के और ऐसे पुल करते हैं, तो कौन सी पेंटिंग करते हैं आप उस टाइम, थ्रेड पेंटिंग। तो उससे आपने क्या देखा कि दोनों साइड क्या डिज़ाइन है, सेम। ठीक है, ऐसे अगर मैं स्क्वायर बनाती हूँ, दिस इज अ स्क्वायर, और बिल्कुल सेंटर से मैं इसको हाफ करती हूँ, फोल्ड करती हूँ, तो क्या होगा, बिल्कुल हाफ पे चला जाएगा फोल्ड, हाफ टू हाफ क्या हो जाएगा, फोल्ड। मीन्स लेफ्ट के ऊपर बिल्कुल राइट एकदम से फोल्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो 2 पार्ट्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करे। A figure is called symmetrical about a line if when it is folded about that line 2 parts coincide with each other. Coincide का मतलब क्या बच्चों, वो एक आपस में क्या हो जाए, एक बन जाए। जैसे कि मैं आपको बुक से थोड़े से एग्जांपल दिखाती हूँ, आपकी सिमेट्रिक बुक से। ये देखिए, लाइक दिस फिगर, आप इसको देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, अगर इस लाइन से मैं इसको फोल्ड करूँगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी फिगर है, सिमेट्रिकल। ऐसे ही बटरफ्लाई भी देखिए, बिल्कुल हाफ हाफ होता है। बटरफ्लाई का ये सेंटर है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला लेफ्ट राइट हाफ बिल्कुल सेम है, अगर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर राइट चला जाएगा। ऐसे ये फिगर, ऐसे दिस वन। ठीक है, तो इस पूरी फिगर क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिगर, जो एक जैसी होती है, जिसके अंदर सेंटर से एक लाइन पास की जाए और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इक्वल 2 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ ना करके इधर से ड्रॉ करती हूँ, सपोज दैट। ठीक है, तो क्या ये वाला हाफ इस हाफ के ऊपर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, नहीं ना, बिकॉज हे इज़ अ शेप ऑफ अ हार्ट एंड हे इज़ अ स्फेरिकल शेप। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी लाइन को कहाँ ड्रॉ किया जाए फिगर में, जिससे वो फिगर क्या हो जाए, बिल्कुल हाफ, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। लाइंस क्या है, सिमेट्रिकल। देखो अभी एक लाइन यहाँ भी है, लेकिन इस फिगर में अगर मैं यहाँ भी ड्रॉ करती हूँ तब भी ये इक्वल हाफ हो रहा है। देखो बिल्कुल फोल्ड करके सोचो, एनालाइज करो, तो इसके ऊपर बिल्कुल ही एग्जैक्ट फोल्ड होगा। तो इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 2, 1 दिस एंड अनदर इज दिस। इस फिगर में आप सोच सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड कहीं से भी बनाएंगे तो नहीं बनेगी, राइट। और इस फिगर में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी बच्चों, एक तो इन्होंने शो की हुई है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ, देखो क्या बनेगी, इधर से नहीं ना, तो इस फिगर में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, 1। देखिए ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, देखो थ्रेड पेंटिंग इसे बोलते हैं, कलर इंक डॉट। एक शीट पर आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, एक शीट पर कलर कीजिए हाफ पर, पहले शीट्स को 2 मतलब कि क्या करें, फोल्ड कीजिए ताकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर एक पोर्शन पर आप इंक स्प्रेड कीजिए और दूसरे पोर्शन को उसके ऊपर रख के ऐसे पिक दबाएं, और फिर जब ओपन करेंगे तो दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर सेम होगा तो दिस वन इज नोन एज सिमेट्रिकल डिज़ाइन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिज़ाइन। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये देखिए क्या सिमेट्रिकल पैटर्न है होल्स का, देखो ये सेम होल्स है ना। अगर मैं इस शीट को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करूँ तो इस होल के ऊपर ये वाला होल आएगा, इस होल पे ये वाला, दिस वन कोइंसाइड विद दिस एंड दिस कोइंसाइड विद दिस, सो इट इज़ नोन एज सिमेट्रिकल पैटर्न। किसका है, होल्स का। दिस इज अ सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ होल्स। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि
सिमेट्रिक क्या होती है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड बिकम्स इक्वल टू राइट साइड। अब बच्चों एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी। क्या सिमेट्रिकल है ह्यूमन बॉडी? अगर ह्यूमन बॉडी के बिल्कुल सेंटर से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके रखें तो ये देखो फेस, इधर आइज, नोज हाफ हो जाएगी, एक ईयर इधर भी है, इधर भी है, इधर हैंड, वन हैंड इधर, ठीक है, स्टमक भी हाफ हो जाएगा, 1 लेग इधर, 1 लेग इधर। तो ये कौन सा पोर्शन है? सिमेट्रिकल। तो एक एग्जाम्पल अगर आपको डेली लाइफ से देना है, अपनी जनरल लाइफ से, तो कौन है? ह्यूमन बॉडी इज अ सिमेट्रिकल बॉडी। जो ह्यूमन है वो क्या है? सिमेट्रिकल बॉडी। क्लियर हो गया बच्चों? ये था सिमेट्रिकल, ठीक है। आपको समझ आ गया ऐसी बॉडी जिसके मैं सेंटर से या कहीं से भी लाइन क्रॉस करती हूँ तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? इक्वल 2 पार्ट्स, लेफ्ट साइड कोइंसाइड विद राइट साइड। दीज बॉडीज आर नोन एज सिमेट्रिकल बॉडी। और जितनी लाइन्स होंगी उन्हें बोलेंगे लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बच्चों? तो मैंने बताया, देखो अभी ये स्क्वायर है, एक तो यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड होगा ये, ठीक है। इधर से फोल्ड करके देखें तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में होगा, ठीक है। इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ से भी फोल्ड करूँगी तो ये डायगोनल की ये पॉइंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप कट करके शीट को रख सकते हैं बच्चों। ये ऑनलाइन वीडियो में दिखाना पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए कि मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊँ, तो मैं आपको एनालाइज करा रही हूँ। अगर इस डायगोनल से करेंगे तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आराम से आएगा स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो आप देख लेना तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। देखो 1, दिस 1 2 3 एंड दिस इज 4। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ, ऐसे होता है ना रेक्टेंगल, तो देखो यहाँ से करेंगे तो ठीक है इक्वल है, इधर से करेंगे तब भी इक्वल आएगा, लेकिन क्या डायगोनल से करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर टच होगा, नहीं होगा, बिकॉज बच्चों इसकी ब्रेथ छोटी है और लेंथ क्या है? बड़ी। तो इसकी सिर्फ कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी तरह से आपके बुक में है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसमें आपको चेक करना है कि कौन से अल्फ़ाबेट्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, या फिर ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिसमें है ही नहीं, 0 है सब। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 0, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हर एक अल्फ़ाबेट को मैं चेक करके आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं ताकि मैं आपको जल्दी से और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। लेट अस सी अल्फ़ाबेट ए। तो अल्फ़ाबेट में आप खुद से ही सोचें कि कहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँ कि जो अल्फ़ाबेट है राइट लेफ्ट इक्वल हो जाए। देखिए बच्चे, अगर मैं बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो अल्फ़ाबेट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो हाफ। अब बताइए कहीं और मैं ड्रॉ कर सकती हूँ? इधर करूँगी तो नहीं ना, इधर से नहीं, तो सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अल्फ़ाबेट में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 1। बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसा सकता है कि राइट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री अल्फ़ाबेट्स एंड ड्रॉ दीज लाइन्स ड्रॉ करनी भी चाहिए, तो ए के सिर्फ सेंटर से जाती है। तो ऐसे बी के देखो, ये वाला पोर्शन आपको इक्वल दिख रहा है, तो अगर मैं लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लूँगी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी सिर्फ, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है। अगर बन रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। ऐसे ही ठीक, ओके चलो कोई बात नहीं। सी में देखते हैं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ देखो बच्चों, तो हाफ नहीं हो रहा ना, तो मुझे फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है। तो इसमें भी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। डी में भी सेम सी की तरह 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ई में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यही होगा देखो, बिल्कुल सेम। अगर मैं इधर से लूँगी तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, कहीं से भी डायरेक्शन से भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन ये इधर से ही जाएगी। तो याद रखना है ई में भी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? 1। देन एफ। बच्चों एफ में अगर मैं ई की तरह ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लाइन है। देखो यहाँ अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर तो ये लाइन है, लेकिन नीचे ये लाइन नहीं है, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता, तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन एफ। सिमिलरली जी का स्ट्रक्चर भी आपको दिख ही रहा है, सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मूव टू एच में देखो, एक तो बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, देखो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और एक हॉरिजॉन्टल भी तो कर सकते हैं हम इसको डिवाइड, बिल्कुल इक्वल है ना। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? दैट इज एच। सिमिलरली आई और एच का स्ट्रक्चर आपको पता है सेम होता है, तो इसमें भी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? 2। जे में नो, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, कहीं सिमेट्री दिख ही नहीं रही। के में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो हॉरिजॉन्टल से ही पता चल रहा है बस। एल में भी कहीं सिमेट्री नहीं है,
एम में भी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमिट्री है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। एन में कोई सिमिट्री नहीं है बच्चों। अगर मैं देखो ऐसे करूँगी तो ये तो अबव जा रही है लाइन, ये बिलो जा रही है, तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे नहीं, और ये इस साइड है और ये इस साइड है। अगर फोल्ड डाउन भी करेंगे अबव ऐसे तो ये इधर आएगी लाइन और ये वाली इधर। ठीक है, ओ में, हाँ जी बच्चों, ओ में इम्पोर्टेंट है ये। ओ में देखो यहाँ से कर दूँ तब भी हाफ हो रहा है। इस पॉइंट सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ का। ठीक है, सर्कल की तरह ही होता है ना ओ, कहीं से भी कर लो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में, तो इनफाइनाइट। तो एक अल्फ़ाबेट हमारा ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर पी में नहीं होती, क्यू में नहीं होती, आर में भी नहीं दिख रही, एस में देखो बच्चों कई बच्चे ऐसे बना देते हैं कि देखो मैम सेम है, बट ये देखो बच्चों फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन इधर आएगी और ये इधर है। फोल्ड करके देखो, खुद ही सोचो, ये वाला फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा। ठीक है ना, तो एस में भी सिमेट्रिकल नहीं होती। टी में एक होती है, देखो बिल्कुल सेंटर से लाइन से टच करते हैं तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यू में भी कितनी होती हैं बच्चों, 1। वी में भी सेम पैटर्न 1। डब्ल्यू में भी सेम पैटर्न 1। एक्स में देखो बच्चों 1, दिस 1 2, और ये लाइंस अगर ये करती हूँ तब भी तो बन रही। देखो अगर इस लाइन से मैं सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये दोनों लाइंस बराबर होंगी 3, एंड दिस 1 4। क्या 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी एक्स में? सो एक्स हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, बट कई बुक्स में बच्चों ऐसे लिखा होता है कि ऊपर की 2 आर्म्स जो छोटी होती हैं और नीचे की 2 आर्म्स बड़ी होती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कितनी होंगी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, बट जनरली वी टेक 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। वाई देखो, आप देख रहे होंगे कि मैंने ऐसा वाई क्यों बनाया बच्चों, किसी भी बुक में देख लेना ऐसा ही वाई होता है। तो आप हम ऐसे वाई नॉर्मली बना लेते हैं, बट जनरली ऐसा वाई होता है। अगर ये वाई को देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन दिस वन कंटेन्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो बिल्कुल सेंटर से। तो याद रखना वाई में भी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 1। जेड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया अल्फ़ाबेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट 5 अल्फ़ाबेट्स which have 2 lines of symmetry, which have 1 line of symmetry, which have no symmetry, and draw these lines। क्लियर हो गया वो बच्चों? ठीक है, तो आप अभी हमने पढ़ा सिमेट्री क्या होती है और अल्फ़ाबेट्स डिस्कस किए। नाउ बच्चों वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्री ऑफ लाइंस। ठीक है, अभी हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिया, वेरी इजी, इसलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ा रही हूँ। होप सो आपको क्लियर भी हो रहा है और इंटरेस्टिंग भी, इजी कंसेप्ट भी आप कर लेंगे, आई नो अबाउट इट। ठीक है, लाइंस की सिमेट्री मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आई हैव अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड दिस सिमेट्री। आपको पता है सिमेट्री का मतलब क्या है, बिल्कुल हाफ करना, तो हाफ हम मुझे पता चल रहा है 4 का हाफ कितना होता है, 2। ठीक है, तो मीन्स एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इसको क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड, और उसको हम सिमेट्रिकल लाइन बना देंगे। तो हम कैसे करें, स्केल से करें, हाफ हाफ करके देखेंगे, लेकिन पेज पर हाफ कैसे करेंगे, अगर ये ड्रॉ कर दे तो मैं इसको हाफ कैसे करके देखूँ। ठीक है, फोल्ड नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने आपको 6th क्लास में स्टडी कराया भी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए बस। आप स्केल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर की स्केल रखेंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया और लाइन ड्रॉ कर दी। बट एग्जैक्ट मेथड क्या होता है, कंपास लेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 से 2 हाफ क्या होता है, 2 से एक्स्ट्रा खोल लीजिए, 3 खोल सकते हैं, 1 आर्क इधर, 1 आर्क नीचे, ऐसे इस पॉइंट से भी सेम आर्क, और जहाँ पर ये पॉइंट्स मीट करेंगे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को नाम दे दीजिए ओ। ये लाइन क्या थी हमारी, ए बी, तो ये वाली लाइन क्या होगी, सिमेट्रिकल लाइन, और इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, बाइसेक्टर का मीन्स 2 हाफ में डिवाइड करना। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 हाफ से एक्स्ट्रा खोलने से 4 सेंटीमीटर, तो हाफ से एक्स्ट्रा कंपास खोले, बी पॉइंट से भी दोनों साइड आर्क, सेम आर्क ए से, और जहाँ मीट करेंगे उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये लाइन का था। अब बात करते हैं हम एंगल की। सपोज दैट आई हैव अ एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वी हैव टू बाइसेक्ट इट। इसे बाइसेक्ट करना है बच्चों। तो मैं सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं कंपास से, आपको पता है, सभी एंगल 6th क्लास में अच्छे से रीड आउट किए हैं आपने, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले हम 90 का बनाते हैं, फिर 90 का अगर हाफ करेंगे तो किसका बनेगा, हमारा 45 का। ठीक है, अब मुझे ये वाला एंगल है मेरा 45, बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना बच्चे, कंपास ओपन करेंगे, इतनी जितनी ये आर्क है इतनी हमें कंपास ओपन करनी है। तो अगर जिस एंगल का हमें बाइसेक्ट करना है उसी के दोनों एंड पॉइंट्स पर तक की हमें कंपास ओपन करनी है, और दोनों एंड पॉइंट से ही आर्क लगाएंगे।
ठीक है, और जो इसको डॉटेड से शो कर देंगे और ये क्या होगा, सिमेट्री। क्लियर हो गया बच्चों। अगर मुझे 90 का हाफ करना है तो पहले 90 का एंगल आप बना लेंगे कंपास से, बना लिया। अब 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है ना, तो इतनी कंपास ओपन करेंगे यहाँ से लेकर इधर तक। तो दोनों एंड से इधर से पहले आर्क उतनी कंपास ओपन रखी, इधर से आर्क लगाई, फिर इधर से आर्क लगाई, और फिर इसको क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन, और यही क्या होगी, हमारी सिमेट्रिकल लाइन। ठीक है, दिस इज नोन एज द लाइन्स ऑफ सिमेट्री टू अ लाइन एंड एंगल। क्लियर हो गया वो बच्चों। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ट्राइंगल्स कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री ट्राइंगल में कैसी होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। कौन से होते हैं बच्चों, बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो याद रखना, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलन ट्राइंगल। और भी होती है कोई, राइट एंगल ट्राइंगल, वो एंगल्स बेस पे हो जाते हैं। वैसे 3 होते हैं ये, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलन। इक्विलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेल्स में 2 साइड्स इक्वल होती है, स्केलन में कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो बच्चों जब 3 की 3 साइड्स इक्वल हैं, ये तीनों साइड इक्वल है, तो कहीं से भी सिमेट्री ड्रॉ कर लो, आएगी। तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 3। आइसोसेल्स में कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मान लेते हैं हम ये 2 साइड इक्वल हैं, तो एक राइट बन सकते एक लेफ्ट, तो हम सेंटर से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1। और स्केलर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, 0। ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स आर डिफरेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर कभी भी वो स्क्रैच नहीं करेगी। क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ड्रॉ करने तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये इसके आइसोसेल्स के और स्केलन की होती नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपका वर्कशीट नंबर 2 से मैं आपको करके दिखाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। ओके, देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। लाइन्स एल एंड एम आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो एल है और एम है लाइन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। किसको कर रहे हैं, वो एक्स वाई को। मतलब एक्स वाई की लाइन सिमेट्री ये है, तो मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, एक्स ए और ए वाई इक्वल है। तो मैं इसको डैश डैश से कर देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा एक्स ए किसके इक्वल है, ए वाई। तो दिख ही रहा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक्स ए इक्वल्स टू ए वाई गिवन। क्लियर। अब और जो एम ऑफ लाइन सिमेट्री है वो सेकंड की होगी वाई जेड की, मीन्स वाई से जेड तक की लाइन ऑफ सिमेट्री है एम। तो मतलब कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल, हाफ हाफ है ना दोनों, तो वाई बी किसके इक्वल, बी जेड। बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो देखो एक्स ए वाई के इक्वल, वाई बी जेड के इक्वल। ठीक है, एक्स ए दिया हुआ हमें 4 सेंटीमीटर, लिख दूँ एक्स ए कितना दिया हुआ यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक्स ए 4 है तो ए वाई भी कितना होगा, साथ साथ लिखते जाओ ताकि बाद में कन्फ्यूज ना हो। 4 सेंटीमीटर होगा बिकॉज ये दोनों इक्वल है। ऐसे वाई जेड कंप्लीट दिया हुआ है 6, तो हाफ हाफ कितना होगा, 3 होगा ना। तो वाई बी कैसे निकालेंगे, वाई बी इज इक्वल्स टू वाई जेड बाई 2, 6/2 इज 3। तो ये दोनों हाफ हाफ कितने होंगे, 3 सेंटीमीटर होंगे ना। बस काम बन गया। अब देखो फाइंड ए वाई, अब देख के बता ही सकते हो आप ए वाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। वाई बी कितना दिख रहा है आपको, 3 सेंटीमीटर। वाई जेड, वाई एक्स जेड है बच्चों, सॉरी वाई जेड गलती से लिख दिया मैंने, एक्स जेड, एक्स लेकर जेड सबको ऐड कर दो, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 सेंटीमीटर। हो गए सब क्वेश्चंस के आंसर, इजी था। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए सिमेट्री क्या करते हैं, 2 लाइन्स, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर है। देखिए बच्चा 5th क्वेश्चन देखिए वर्कशीट 2 का। इफ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन एंगल्स फाइंड एक्स। तो फर्स्ट फिगर देखिए, इसमें डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है आपको, सिमेट्री दिखा रही है, और हमें क्या निकालना है, एक्स। अगर कंप्लीट 80 का है और ये सिमेट्री है, तो ये मतलब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 में। तो अगर कंप्लीट 80 है तो हाफ हाफ कितना होगा, 40। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 80/2 40 डिग्री। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब ये 55 हाफ दिया हुआ और मुझे एक्स निकालना है। एक्स अब इसका क्या होगा, देखो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 सेकेंड, अब क्लियर है स्क्रीन। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो मतलब ये 55 का, तो ये वाला भी कितने का होगा, 55 का होगा ना बच्चों, ये भी 55 का। ठीक है, और मुझे एक्स निकालना है, एक्स मतलब दोनों को ऐड कर दो, 55 + 55 दैट इज 100
10। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए बच्चों, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने बुक यूज़ की आज। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, सिमेट्री दिखा रही है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी, ए बी ए सी के क्या दिया हुआ है, इक्वल। ठीक है, एंगल ए बी सी 40 डिग्री, ए बी सी ये वाला एंगल दिया हुआ मुझे, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ नोटबुक पे। ए बी सी कितना दिया हुआ, 40 डिग्री ना, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ था, ए सी, और एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री। ओ बी कितना है, 4.5, तो ओ ये वाला पॉइंट है, ओ बी ये कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। और अगर सिमेट्री है तो ये वाली भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर पूछे ना पूछे पहले लिख लो। फाइंड एंगल बी ए ओ, बी ए ओ। बच्चों आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, बिकॉज सिमेट्री है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो ना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। एंगल ए निकालना है मुझे, +40 + 90 किसके इक्वल, 180। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ओ सी एंड गिव रीजन। मेजर ऑफ ओ सी मैं पहले भी निकाली चुकी, 4.5 सेंटीमीटर। रीजन क्या होगा, बिकॉज ए ओ इज सिमेट्रिकल लाइन टू बी सी, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट 1 और 2 क्लियर हो गई बच्चे। वेरी इजी कंसेप्ट। मेरे को तो पढ़ाते हुए इतना इंटरेस्ट आता है, मेरा तो मन कर रहा था आगे पढ़ाती जाऊँ। अब देखा कि वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ें, और कुछ समझ ना आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको यूटी के एग्ज़ाम्स के बाद आपकी ले लूँगी बच्चों। ठीक है, बिकॉज अभी तो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तो अभी मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं ले पाऊँगी, मैं सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूँगी। क्लियर। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।